और यहाँ पे सर मेन समस्या सर ये बाहर का जो पानी है वो पूरा पानी हमारे एफसीआई के अंदर आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, जैसे कोई भी आता है हमें गेट खोलना बंद करना पड़ता है। जाम है इसलिए हम यहाँ पे जूते नहीं पहन पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पानी सीवर का मेन प्रॉब्लम हो जो आज छत्तीसगढ़ जिले में समस्याएं थमने का नाम नहीं ले। एक और प्रशासन कहती है कि हम सुशासन लाए हैं, लेकिन सुशासन लाने की जगह आप देख सकते हैं पीछे लगातार पानी का भराव है। और भराव इसलिए है क्योंकि यहाँ पानी का निकासी नहीं है, क्योंकि नाली बनाने वाले इंजीनियर को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पानी उल्टा आ रहा है, क्योंकि पीछे एफसीआई गोदाम है और एफसीआई गोदाम होने के साथ ही यहाँ जो राशन है और राशन से जुड़े जो भी खाद्य पदार्थ है सब यहाँ जमा होते हैं। लेकिन जमा होने के साथ यहाँ पानी भी जमा होता है, क्योंकि जैसे बरसात में देखने को मिला कि यहाँ बड़े स्तर पर जल भराव हो गया था। गर्मी से बताया जा रहा है वार्डवासियों द्वारा कि गर्मी से यहाँ पानी भरा होता है। पानी भरने के कारण ही यहाँ टाइफाइड जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम पूरा बदहाल हो चुका है। बदहाल होने के साथ ही जो व्यवस्थाएं वो चरमरा गई है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे। अभी निगम द्वारा पाइप के माध्यम से पानी निकासी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कल जो जलभराव की स्थिति थी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। क्योंकि लोग 8 से 10 परिवार हैं जो लोग इसी तरह से रोजाना आना जाना करते हैं। लोगों का दुकान है, लेकिन दुकान भी भगवान भरोसे हो गया है, क्योंकि यहाँ जो है गंदगी का आलम है। और गंदगी का आलम इसलिए है क्योंकि जो नवागांव वार्ड का जो पानी है, निकासी का पानी पूरा यहीं आके ठहर जाता है। और ठहराव कारण यह है कि यहाँ नाली की निकासी सही तरीके से नहीं है, क्योंकि नाली में जो बनावट है पूरा अनियमित तरीके से बनाया गया। बनाने के साथ ही इसको व्यवस्थित नहीं किया, समय समय पर सफाई नहीं होने के कारण नालियां जाम है। और नालियां जाम होने के कारण ही पानी के जल भराव हो रहा है। जल भराव होने के कारण जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, अगर आप भी गुजरेंगे तो आपके पैरों में दूसरे दिन बिल्कुल छाले ऊपर आएंगे। छाले इसलिए आएंगे क्योंकि ये जो पानी है ये पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। दूषित होने के साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। एक और प्रशासन जहां महामारी बचाव के लिए अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर ये जो नाली है, जो व्यवस्थाएं है, उसको बहाल करने में कहीं ना कहीं नाकाम है। क्योंकि पीछे एफसीआई गोदाम है, एफसीआई गोदाम होने के साथ बस्तियां हैं, बस्तियां होने के साथ ही लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखना लाजमी है कि प्रशासन कब कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हम स्थानीय लोगों से बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं। आपको पूरी कवरेज जोहार से न्यूज में देखने के लिए, तब तक बने रहिए जोहार से के साथ। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पे? प्रेस करता हूँ, कपड़ा प्रेस करते हैं। आपका दुकान कहाँ पास है? पीछे है। क्या दिक्कतें हो रही है इससे? तो पानी गर्मी से भरा है। अच्छा, पिछले बरसात के बाद से भरा है। बरसात के बाद से भरा है। पानी कटाव क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरा नाली जाम है। अच्छा, नाली जाम है। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों वाला भी टाइफाइड हो गए मोहल्ला के। अच्छा, टाइफाइड हो गया। अच्छा, क्या दिक्कत होता है जल भराव कारण? जल भराव पूरा दिक्कत है। अच्छा। पानी में रेंगना, पत्थर में रेंगना पड़ रहा है। कस्टमर आते कि नहीं दुकान में भी? बहुत कम। सोहन सेन क्या काम करते हो? सैलून का। अच्छा, आपका सैलून कहाँ है? ये पीछे वाला। अच्छा, क्या दिक्कतें हो पानी भरे से? तो पूरा दिक्कत है भैया, रेंगना ना कहाँ हल तक इधर उधर गिराकी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी का कारण। अच्छा, दुकान में भर के पानी? दुकान में भर के। अच्छा, पानी निकासी का बनी होती? जाम है इसलिए। अच्छा, है ना, पूरा नाली सफाई होगा तो पानी निकलेगा। लेकिन ठिकाना तो नहीं है, निचला वहां है ना। अच्छा, जे तरफ पानी जाते उचला है, और ये यहाँ एक गड्ढा है। तो नाली सही तरीके से नहीं बनाया गया है? नहीं बनाया गया है। अच्छा, जो निर्माण करे इंजीनियर में पूरा नियुक्ता करे पूरा? अब इंजीनियर करे हुई, लेकिन देखो ना कैसे है इसका हाल। अच्छा, तो पानी में कितने परिवार थे तो घर में? 10 से? मैं तो 8-10 घर है। 8-10 घर आना जाना करते रोज? तो ये पानी से आना जाना करता है? भैया मेरा नाम पवन है जी। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। और यहाँ पे सर मेन समस्या सर ये बाहर का जो पानी है वो पूरा पानी हमारे एफसीआई के अंदर आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, जैसे कोई भी आता है हमें गेट खोलना बंद करना पड़ता है। तो हमें उसी गंदे पानी से ही होके आना पड़ता है, जिसकी वजह से सर बहुत बदबू होती है और पैरों में भी दिक्कत हो सकती है। हम यहाँ पे जूते नहीं पहन पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि बारिश का पानी के अलावा यहाँ पे रनिंग वाटर ज्यादा है। बारिश तो चलो अभी है 1-2 महीना है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे गलियों में भी यहाँ पे कंटिन्यू पानी भरा रहता है। तो यहाँ पे सर ये सब समस्याएं ज्यादा है। अभी बता रहे थे कि आप लोग को भी शारीरिक परेशानियां और बीमारियां फैल रही हैं दूषित जल के कारण। भाई बिल्कुल भाई जब हम इसी दूषित पानी में चलेंगे तो हमें भी बीमारियां होने का डर है। जी बिल्कुल डर है उस चीज का। और यहाँ पे बैठ के हम खाना नहीं खा सकते, क्योंकि इतनी बदबू होती है यहाँ पे भारी पानी से। जी सर, ये ऐसी बहुत सी समस्या है। ठहराव कक्ष है? जी सर, ये हमारा ठहराव कक्ष है। हमारा सामने जल भराव रहता है? जी बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल जल भराव रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने कमरे के पास भी एक छोटी सी दीवार बना रखी है ताकि पानी अंदर ना जाए।
लेबर लोग आते हैं, उन लोग को भी दिक्कतें होंगी, पैदल तो आते हैं उन लोग। जी जी बिल्कुल, उनको भी दिक्कत, चाहे पैदल से आए चाहे साइकिल से आए, तो भी तो पानी के छींटे तो आज आते ही हैं। और पानी से ज्यादा समस्या इनकी बदबूदार पानी से है जी, गंदगी से। संजय वर्मा है, मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ, डिपो इंचार्ज। क्या दिक्कतें हो रही है अभी डिपो में? ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जितना भी पानी आपका है, पूरा कॉलोनी पानी यहाँ पर नाली के थ्रू यहाँ पे बाहर नहीं आ पा रहा। वो पूरा क्या है कि ओवरफ्लो होके हमारे पास अंदर आ जा रहा है गोदाम के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा यहाँ पर कि आदमी चल नहीं सकता है। आज से स्थिति सही है कि कल उन्होंने नगर पालिका ने अपना ये पानी थोड़ा निकासी की यहाँ पर, तो आज स्थिति सही है थोड़ा। नहीं तो यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है कंटिन्यूस, और जो भी गंदा पानी है पूरा कंटिन्यू बहता रहता है। एकदम गंदा नाली है, जो सीवर का पानी है वो पूरा हमारे पास अंदर आता रहता है। इससे यहाँ पे क्या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी आ सकती है यहाँ पे जी। जो लगातार कर्मचारी यहाँ पे फील्ड में काम करते हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही है? वो पूरा पानी इतना ज्यादा महकता है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हो, इतना गंदा पानी आता है पूरा। जो आपका सीवर का मेन प्रॉब्लम हुआ है, वो पूरा पानी हमारे अंदर आ रहा है गोदाम के अंदर। तो सीवर का प्रॉब्लम पहले ठीक हो तभी ये समस्या का समाधान। हाँ जी बिल्कुल, कोई बाहर की नाली का कुछ होगा समाधान तभी कुछ उसका हो सकता है, ना तो दिक्कत बनी रहेगी ऐसे यहाँ पर। मीना मैनेजर डिपो जी, ये क्या मुद्दा है सर? एफसीआई में लगातार जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। एक्चुअली में जल भराव का ये पूरी कॉलोनी का पानी एफसीआई के अंदर आ रहा है, तो इसको ये नाली भी डैमेज हो रहा है। हमने नगर पालिका को भी लेटर दिया, कलेक्टर साहब को भी कॉपी की है, उसमें हमने सारा जिक्र किया। नगर पालिका वाले भी कल आके गए थे, भाई इसका कुछ समाधान करो, तो उनको हमने अवगत कराया है। क्या बोले उन्होंने अधिकारी द्वारा? उन्होंने बोले हम देखते हैं 1-2 दिन में। मेन तो ये नाली टूट रही है ना, इससे सारा पानी एफसीआई के अंदर आ रहा है, और इससे पूरे गंदा पानी आ रहा है, इसलिए कर्मचारी बीमार होने की पूर्ण संभावना रहती है। अभी देख रहे थे कि जहां हम लोग खड़े हैं वहां भी कल भराव था। पानी का पानी इधर आ रहा है ना सर, तो एफसीआई के क्या ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? यहाँ का पानी कैसे निकलता है? एफसीआई का तो अंदर होद बना रखा है, उसी में सूझ जाता है। अंदर डिपो का पानी तो टोटल बाहर जाता ही नहीं है। अच्छा। 2 ड्रेनेज सिस्टम बना रखे हैं, उसी में चले जाता तो है। ये जो जितने भी पानी आ रहा है पूरा बस्ती का ही है? हाँ, बस्ती का है। निकासी क्यों नहीं हो पा रही सर? नाली का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है क्या नाली का? ये तो सर, ये तो नगर पालिका बता पाएगा ना सर। एफसीआई का तो हमारे अंदर का बाउंड्री के अंदर हम बता सकते हैं, बाकी बाहर का तो नगर निगम से ही संपर्क करो सर। मैं आशीष रात्रे, बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष। अच्छा, ये क्या समस्या है इस वार्ड में? लगातार सुनाई मार रहा है कि जल जमाव जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, बीमारियां फैल रही करके। देखिए, हम लोग शहर के अधिकांश वार्डों में भ्रमण करते रहते हैं फील्ड में जी, लेकिन मैं जहां तक लंबे समय से इधर नवागांव वार्ड में आ रहा हूँ, और इधर हमारे अनुसूचित जाति के कुछ भाई भी रहते हैं, निवास हैं, लेकिन यहाँ ये तो बरसात है इसलिए जाम हो रहा है, ऐसा नहीं। गर्मी के दिनों से देख के आ रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ न जाम है, न पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, और प्रशासन यहाँ का ढीला है। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हो गया, इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ का जो पार्षद है बहुत एक्टिव रहता है, जागरूक है अवैध शासन में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसका आवेदन निवेदन नगर निगम में करने के बाद भी, महापौर रहने के बाद भी नवागांव वार्डियों को जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिला है। तो तत्काल नगर निगम जो प्रशासन है, निगम आयुक्त पुराम जी से निवेदन करते हैं तत्काल पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल किया जाए, और वार्ड वासी को जो गंभीर बरसात के समय गंभीर बीमारियों का सामना, यहाँ पैदल चलने, आप देख रहे होंगे पैदल चलने के लिए भी यहाँ रास्ता बंद हो गया, समझ लो दूसरे तरफ से घूम के जा रहे हैं। तो अगर तत्काल 1-2 दिन में अगर यहाँ समस्या का निदान नहीं करते तो हम लोग यहीं बैठ के प्रदर्शन करेंगे। लगातार देख रहे हैं कि दुकान वालों का व्यापार भी पूरा ध्वस्त हो गया। तो यहाँ व्यापार भी, आम आदमी व्यापार सब चीज ठप हो गया, इधर से आने जाने रास्ता बंद हो गया, घूम के 1-2 किलोमीटर घूम कर अपने घर जा रहे हैं। तो एफसीआई भी भारी पानी भर जाता है बोलते हैं, और इधर सामने इधर एफसीआई गोदाम है जो शासन का, उन लोगों को भी कर्मचारी को आने जाने बहुत प्रकार के परेशानी, इस और किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासन तत्काल, मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस पर ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय वार्डवासियों का गुस्सा कभी भी बाहर आ सकता है। आंदोलन के रूप में आंदोलन का रूप लेंगे, आंदोलन का नेतृत्व तो हम लोग करेंगे। उसके सामने जल भराव की स्थिति निर्मित। हाँ, कल एक आवेदन आया हुआ था जल भराव के संबंध में, तो आज टीम गई हुई है वहां पर, बहुत सारे गाद निकलाया भी गया है। अगर एक अवरोध भी है कि कुछ दुकानदारों ने वहां पर अवैध निर्माण कर दिया है। अगर अभी जो कार्रवाई हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं, अगर उससे निजात नहीं होगी तो हम वो दुकान के जो स्लैब है उसको निकालने का कार्रवाई करेंगे। सफाई होगी।